Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you are fine at home. I'm also fine. So, let's start our today's study. In our previous passages of chapter 1, we studied about passage 1 to 4. Now we will study of passage 5th and 6th. So before reading any passage, any paragraph, any text, it is very necessary to learn and write meanings, because until we learn meanings, we will not able to read that particular text. So let me tell you the mean and the grammatical values, grammar values of these meanings. Number one meaning is rum, and it is a noun. rum एक शराब होती है, an alcoholic drink, एक प्रकार का मादक पदार्थ, शराब. Turn out, it is a phrasal verb. The meaning of turn out is become known, मालूम पड़ जाना. जैसे हम कोई भी चीज छुपाते हैं फिर बाद में किसको पता चलता है तो उसके लिए आता है turn out, राज खुल जाना, भेद खुल जाना. हडल्स, हडल्स ये नाउन है. हडल्स मींस होता है क्राउड और ग्रुप, भीड़ वगैरह. मार्जिपन, इट इज आल्सो नाउन. स्वीट टॉपिंग और केक, जब हम बर्थडे केक मंगवाते हैं तो उसके ऊपर जो क्रीम से लेयर बनाई जाती है, लेयर लगाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मार्जिपन. नेक्स्ट इज डम्प्ड, इट इज आल्सो वर्ब. सेकंड फॉर्म यहां पर यूज की गई है. डंप मींस फेंक देना, डाल देना, और डंप से बना है डंपिंग यार्ड, जो हम कहते हैं ना कचरा फेंकने की जगह. जब शहर का सारा कचरा कूड़ा जो होता है उसको बाहर डाल दिया जाता है, तो वहां पर इन बिग सिटीज देयर आर सो मेनी डंपिंग यार्ड्स. तो डंप से बना है डंपिंग यार्ड. डंप मींस डाल देना. गोल पोस्ट इज अ नाउन. गोल पोस्ट मींस जो फुटबॉल के लिए जो रेक्टेंगल पोल्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर नेट बांध करके और उनको गोल पोस्ट बना दिया जाता है. तो गोल पोस्ट इसका मीनिंग है. स्टैम्प, इट इज अ वर्ब. स्ट्राइक फीट ऑन द ग्राउंड, इस तरह से जमीन पर पैर पटकना. मिंगलिंग, इट इज आल्सो वर्ब, मींस मिक्स होना, मिक्सिंग. और फन, एडजेक्टिव है ये, नॉन फाइनाइट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. इसका मीनिंग है विदाउट पेरेंट्स, बिना माता पिता के. या बोलो जिनके माता पिता मर जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं. एंड द लास्ट मीनिंग इज जेनरसली, एंड व्हाट इज इट इज एडवर्ब ऑफ मैनर, विद ओपन हार्ट. किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर बताती है. जेनरसली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर जो बता रही है ओपन हार्ट, उदारता से, खुले दिल से. So dear students, I told you the meaning of these words. You have to note down these meanings in your notebook. So dear students, let's start the passage. Captain Jim McPherson, I replied. मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और मैंने उनको फिर हैप्पी क्रिसमस बोला कि आपको भी क्रिसमस की बधाई हो. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड. मैंने फिर उनको बताया कि मैं जो डॉर्सेट कस्बा है इंग्लैंड, वेस्ट इंग्लैंड में, वहाँ पर एक स्कूल टीचर हूँ. डॉर्सेट, ही स्माइल्ड. आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. उसने कहा, अच्छा डॉर्सेट से हो. वो मुस्कुराया. फिर उसने कहा कि मैं इस प्लेस को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं यहाँ पर होकर आया हूँ. वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज. फिर जो मेरे पास जो रम की बोतल थी, शराब वगैरह थी, वो हमने आपस में बांटी. और उसके पास जो मीट जो था, नॉन वेज के जो पीसेस थे, वो हमने आपस में शेयर किए. एंड वी टॉक्ड, और हमने आपस में बातचीत की. कोनी, हाउ वी टॉक्ड. तुम्हें जानकर बड़ा अजीब लगेगा कोनी कि हमने किस तरह से आपस में काफ़ी देर तक बात करते रहे. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. वो लगभग बहुत ही अच्छी
इंग्लिश बोलता था, बट इट टर्न आउट, लेकिन उसके बोलने से और उसके बात करने के तरीके से मालूम हो गया था दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उसने डॉर्सेट में कभी कदम भी नहीं रखा। मतलब कहने का वो झूठ बोल रहा था कि मैं कई बार डॉर्सेट जा कर के आया हूँ, जबकि उसने कभी ज़िंदगी में डॉर्सेट नहीं देखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वो तो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसने इंग्लैंड के और डॉर्सेट के बारे में जो कुछ भी पढ़ा था उसकी स्कूल में पढ़ा था, और जो इंग्लिश बुक होती है, रीडिंग इंग्लिश बुक, वहाँ से उसको इसके बारे में जानकारी मिली। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसके जो पसंदीदा लेखक थे वो थे थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो पसंदीदा किताब थी उसका नाम था फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba and Gabriel, Oak and Sergeant Roy and Dorset। हाँ, फिर हमने वहाँ पर जो नोमेंस लैंड था, जो बॉर्डर थी, वहाँ पर हमने बादशेबा और जो गब्रील, ओक जो पेड़ वगैरह, जो वहाँ के ग्रीनरी थी उसके बारे में हमने बातचीत की, और जो सिपाही थे सार्जेंट रॉय उनके बारे में बात की, एंड डॉर्सेट कस्बे के बारे में हमने बात की। He had a wife and one son। उसकी एक पत्नी और एक लड़का था, born just 6 months ago, जो सिर्फ 6 महीने पहले ही उसका जन्म हुआ था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere। जैसे ही मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर सिर्फ खाकी और ग्रे कलर की पोशाकों का जो हडल मीन्स होती है भीड़, क्राउड, झुंड नज़र आ रहा था। ऑल ओवर नोमेंस लैंड, जो नोमेंस लैंड थी, जो बॉर्डर थी कंट्री की, वहाँ पर चारों तरफ हमें खाकी और ग्रे कलर के लोग दिखाई दिए। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वो सिगरेट पी रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, शराब पी रहे थे, खा रहे थे, नाच कूद रहे थे, जश्न मना रहे थे, क्रिसमस का जश्न मना रहे थे। हैंड्स फॉल एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। तुमने जो मेरे लिए जो बड़ा ही टेस्टी और बड़ा ही अद्भुत क्रिसमस केक भेजा था वो हम दोनों ने मिलकर के शेयर किया। कौनी, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुमने जो केक भेजा था वो हम दोनों ने शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted। और जो तुमने केक के ऊपर जो लेयर चढ़ाई हुई थी, जो क्रीम की लेयर चढ़ाई हुई थी, वो जब उसने टेस्ट की तो उसने मुझे बताया कि उसने अब तक जो भी केक खाया था उसमें सबसे बेस्ट था। We agreed about everything and he was my enemy। मैं उससे सहमत था, वो मुझसे सहमत था, हम दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत थे, जबकि वो मेरा दुश्मन था। There never was a Christmas party like it, कोनी। डियर कोनी, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में इस तरह की कोई क्रिसमस पार्टी अटेंड नहीं की। Then someone I don't know who brought out a football। फिर उनमें से कोई, मैं नहीं जानता कौन था, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। फिर जो हमने जो वर्दियाँ पहनी हुई थी, जो कोट पहने हुए थे, उनको उतारा गया और गोल पोस्ट बनाने के लिए उनको अरेंज करके पाइल्स के रूप में, ढेर के रूप में डाल दिया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फिट्स। और जो अगली चीज़ मेरी जानकारी में थी, अगली बात जो आने वाली थी वो थी कि टॉमी और फ्रिड्ज, मतलब जर्मन सोल्जर और इंग्लैंड सोल्जर और जर्मन सोल्जर, इन दोनों के बीच में नो मैन्स लैंड पर एक मैच होने वाला था, फुटबॉल मैच। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंस वॉल्फ और मैं, हम दोनों बैठे बैठे उसको देख रहे थे और आनंद ले रहे थे। क्लैपिंग
our hands and stamping our feet. हम तालियां बजा रहे थे और ज़मीन पर पैर मारकर उत्साहित हो रहे थे. टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और हमें हमारी बॉडीज़ को हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए हमें फिज़िकल एक्टिविटी करनी ही पड़ती थी. देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. एक पल ऐसा भी आया जब मैंने देखा कि हमारी जो सांसें थी वो हवा में मिक्स हो रही थी. ही saw it too and smiled. उसने भी इस बात को नोटिस किया, इस बात को देखा और मुस्कुराया. जिम मैकफर्सन, ही said after a while. थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा कि मिस्टर जिम मैकफर्सन, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार. कि बस यही एक तरीका है जिसके द्वारा हमें इस युद्ध का अंत कर देना चाहिए. अ फुटबॉल मैच. और ये तरीका क्या था? एक फुटबॉल मैच जो टॉमी और फ्रिट्ज के बीच में खेला जा रहा था. नो वन डाइज इन द फुटबॉल मैच. उसने बताया कि भाई युद्ध लड़ते हैं तो कई सारे लोग मरते हैं, लेकिन फुटबॉल मैच में दोनों आमने सामने भी होते हैं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन मरता कोई नहीं है. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन. जब युद्ध लड़े जाते हैं तो सैनिकों के जो परिवार वाले होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वो अनाथ हो जाते हैं, लेकिन फुटबॉल में ऐसा कुछ नहीं होता. नो वाइफ्स बिकम विडोज. ना ही किसी की जो पत्नियां होती हैं वो विधवा होती हैं. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. मैंने उससे कहा कि मैं फ़ुटबॉल के बजाय क्रिकेट को तवज्जो देता हूँ, मतलब मैं क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद करूँगा. देन वी टॉमीज़ कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. फिर शायद हम जो टॉमीज़ हैं, इंग्लैंड के सोल्जर्स हैं, वो शायद जीत भी जाएं. वी लाफ्ड एट दैट. फिर इस बात पर हम दोनों हंस पड़े. एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम. फिर हमने साथ में मिल कर के वो जो गेम चल रहा था फुटबॉल का मैच वो देखा. सैड टू से कोनी फ्रिट्ज वोन. और मुझे आपको ये बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि हम उस मैच को नहीं जीत पाए, बल्कि जो जर्मन सोल्जर्स थे, फ्रिट्ज थे, वो इसको जीत गए. 2 goals to 1. उन्होंने 2 गोल किए और हमने 1 गोल. लेकिन बट एज हैंस वॉल्फ जनरली सेड, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. और लेकिन जब हैंस वॉल्फ ने मुझसे कहा कि हमारा जो गोल था, उसने मुझसे बड़ी उदारता से, जेनरसली बड़ी उदारता से कहा कि भाई आपका जो गोल था वो हमारे दोनों गोलों से ज़्यादा दमदार था, वाइडर था, इसलिए इट wasn't quite fair. ये बिल्कुल उचित नहीं था. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने दोनों पैसेजेस पढ़े और इन दोनों पैसेजेस में आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा. फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 7014709830 पर कॉल करके मुझसे इसकी डिटेल नॉलेज ले सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. After completion of writing meanings and reading the passage, now it is the time to do grammar corner. And the first question is use correct punctuation marks and capital letters. ये जो sentences दिए गए हैं इनमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर्स का यूज करके इनको रीराइट करना है, दोबारा लिखना है. नंबर 1, Jim said, I know it very well. Number 2, Roma, Pooja, Sakshi and Priya were present in the party. Number 3, did you buy new shoes? Number 4, Gitanjali is the masterpiece of art and Tagore, Rabindranath Tagore. And the 5th is, aha, we had a nice Christmas. So use the correct capital letters and punctuation marks and rewrite them. Question number 2, use the given preposition in your own sentences. आपको नीचे जो preposition दिए गए हैं इनको अपने sentences में इनका यूज करना है. आपको sentences बनाने हैं इनसे. I hope you know about very well. You know about the prepositions very well. So dear students, it is your grammar corner. You have to do this work and send me my mobile numbers. So dear students, it is the last task to do.
and the task is the question answers of passage 6th and 5th and 6th. Let me tell you the sense of these questions. You have to write the answers of these questions in your notebook and you have to send me the pic of your homework. Question number 1. Had Hanswolf even been to England? क्या हैंसवॉल्फ कभी इंग्लैंड गया था? क्वेश्चन नंबर 2. Who was Thomas Hardy? थॉमस हार्डी कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3. Who played a football match in No Man's Land? नो मैंस लैंड में फुटबॉल मैच किसने खेला? क्वेश्चन नंबर 4. Who won the football match and by what margin? फुटबॉल मैच जो खेला गया था वो किसने जीता और कितने मार्जिन से? जैसे फुटबॉल मैच खेला गया था तो कितने गोल से जीते और कौन जीता? क्वेश्चन नंबर 5. Who said that the football match would be the best way to resolve the war? किसने कहा कि फुटबॉल मैच युद्ध को खत्म करने का एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? एंड क्वेश्चन नंबर 6. Find the word from the passage which means thrown down. आपको पैसेज में से वो वर्ड छांटना है, वो वर्ड फाइंड आउट करना है जिसका मतलब है थ्रोन डाउन यानी कि फेंक देना. So I hope you have learned well in these two passages. Write down these question answers, dear students, and send me your homework. Thank you very much for listening me. Bye bye. See you again in the next video. Till then, goodbye.